ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेग्न एभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायण। इस उपनिषद का शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां तस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण। हम लोग मुंडक उपनिषद के आलंबन से वेदांत के कुछ सिद्धांतों और उपनिषद का स्वाध्याय करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। विषय चल रहा है द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का छठा मंत्र। तो आज हम लोग छठे और सातवें मंत्र के आगे तक का विषय देखेंगे। सर्वप्रथम पाठ करेंगे छठे मंत्र का।
तस्माद्ऋचः साम्यजोगुंसि दीक्षाः यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बौधः सम्प्रसूताः साध्याः मनुष्याः पशवो वयगुंसीः प्राणः पानौ व्रीहियौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशयाः निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे अस्मात् स्पन्दते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वाः ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेदा निहितं गुहायाम् सो अविद्या ग्रंथिं विकरतीह सौम्य सो अविद्या ग्रंथिं विकरतीह सौम्य इति द्वितीये मुंडके प्रथमः खंडः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि उस विराट का जो स्वरूप है वो कैसा है, जहाँ पर भगवती श्रुति ने उस विराट के मस्तक के रूप में अग्नि, मूर्धा के रूप में और ये पृथ्वी आदि का वर्णन करते हुए उसके नेत्र को सूर्य और चंद्र बताते हुए ये बताया कि ये सारी की सारी जो सृष्टि है उस एक अज चिन्मय विराट व्यापक चेतना से ही प्रकट होती है और वही सभी भूतों का आत्मा है। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर उगने वाली जितनी भी औषधियां हैं और औषधियों में अन्न आदि भी आता है, अन्न को ग्रहण करके पुरुष और स्त्री का एक दूसरे के साथ किस प्रकार इस प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रजा का
विस्तार होता है, ये भगवती श्रुति ने बताया। उमान रेतः सिंचति योषितायाम वह्नि, वो पुरुष उस अग्नि रूप स्त्री में अपने औषधि रूप खाए हुए अन्न के द्वारा जो रस पैदा होता है, वीर्य बनता है, उसका सिंचन करके और इस प्रजापति रूप पूरी की पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो संतानोत्पत्ति है, गृहस्थ धर्म है, वो भी एक यज्ञ है। हम जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं तो हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष के संबंध को केवल और केवल भोग की दृष्टि से नहीं, अपितु एक यज्ञ की दृष्टि से, सिंचन प्रक्रिया को यज्ञ की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है और उसी रूप में हमको इसको लेना चाहिए। फिर भगवती श्रुति कहती है तस्माद् ऋचस्ताम यजुर्वंशी दीक्षाः, उस पुरुष से ही ये जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं कौन कौन सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी पुरुष से ये ऋचाएं पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिसको गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, उसकी सहज श्वास प्रश्वास से ये जो 4 श्रुतियां हैं, ये 4 श्रुतियां पैदा होती हैं। उस 4 श्रुतियों को अर्थात चारों वेदों को पैदा करने के लिए किसी भी प्रकार का आयास नहीं होता। आयास नहीं होता अर्थात कोई कर्म नहीं होता, किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं होता। और ये ऋचाओं का भेद कैसे किया गया, तो यहाँ पर भगवती श्रुति ने बड़ी सुंदर तरीके से बताया कि तस्माद् ऋचस्ताम यजुं यजुः, अर्थात उस पुरुष से जो नियत पाद अक्षर वाले हैं, अर्थात जो यजुर्वेद है उसमें जो उनके अक्षर और पाद होते हैं वो नियत होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर और भेद नहीं होता। तो इस प्रकार ये वेद उत्पन्न हुआ, ऋचाएं उत्पन्न हुई और यज्ञाश्च सर्वे कर्तवो दक्षिणाश्च, और जो गान विशिष्ट जो सामवेद है वो कैसा है, वो साम विशिष्ट है, मतलब सामवेद गान विशिष्ट है, वो गीति प्रधान है। आप देखेंगे जब सामवेद का कोई विद्वान वेद का उच्चारण करता है तो गायन प्रधान होता है। इसलिए चारों वेदों के अलग अलग स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये हमारे यहाँ वेदों के गायन की प्रक्रिया है, वेदों के उच्चारण की प्रक्रिया है कि वहाँ पर किस प्रकार का उदात्त होगा, अनुदात्त होगा और स्वरित होगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का तात्पर्य उदात्त माने ऊपर की ओर, अनुदात्त माने नीचे की ओर और स्वरित माने बराबर। जब वेद उच्चारण किया जाएगा तो आप देखेंगे कि वो किसी एक लय स्वर में नहीं गाया जाता, बल्कि उसमें कभी कभी हमारी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, कभी मंद हो जाएगी और कभी बिल्कुल बराबर चलेगी। तो ये वेद को बोलने की, गायन की ये नियत विधि है। और हाँ, स्वर लगाकर आप देखेंगे जो वैदिक ब्राह्मण हैं जिन्होंने आचार्य परंपरा से विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किया है, वो स्वर लगाकर बोलते हैं, अर्थात उनके हाथ जब ऊपर जाएंगे तो उनकी आवाज़ भी ऊपर की ओर जाएगी, जब उनके हाथ नीचे आएगा तो उनकी आवाज़ भी देखेंगे उसी हाथ के साथ नीचे आएगी, और उनका हाथ जब ऐसे होगा तो आप देखेंगे कि वो बराबर स्वर में चलेगा। ये कितनी हमारे यहाँ साइंटिफिक तरीके से वेदों को निर्धारित किया गया और हमारे ऋषियों ने उसको परंपरा के द्वारा विद्वानों तक पहुँचाया। अब अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद गीति प्रधान है, गायन प्रधान है, और जो यजुर्वेद मंत्र हैं वो यजुर्वेद अनियत पाद अक्षर वाला है,
अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि एक मंत्र में इतने ही पाद होंगे, इतने ही अक्षर होंगे, इतनी ही मात्राएं होंगी, उनमें किसी भी प्रकार का नियत भाव नहीं है। ये यजुर्वेद है। और यहाँ पर कहते हैं कि दीक्षाश्च क्रतवो दक्षिणाश्च, और बंधनादि जो दीक्षा है, दीक्षा विधि हमारे यहाँ होती है। आप देखेंगे वेद आदि गायन के पूर्व दिशाओं का भी बंधन किया जाता है। आप देखेंगे जब पंडित जी लोग पूजन कराते हैं, बैठाते हैं, तो आपके हाथ में जल देते हैं, कहते हैं गायत्री मंत्र आदि का या किसी अन्य मंत्र का उच्चारण वो कर रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ जल डाल दीजिए। या आप देखेंगे चारों तरफ ऐसे बजाकर, चुटकी बजाकर भी वो बंधन किया जाता है, दिशाओं का भी बंधन किया जाता है। और हमारे यहाँ दीक्षा की परंपरा है। तो इस प्रकार के जो वेद हैं, श्रुतियाँ हैं, वो सब की सब उस चिन्मय चैतन्य परमात्मा से ही प्रकट होती हैं। और अग्निहोत्रादि यज्ञ, जो अग्निहोत्र है, जो हम नित्य अग्निहोत्र करते, अग्निहोत्र का तात्पर्य है रोज हवन करना। इस विषय में आप देखेंगे तो बहुत सारे परिवार, अब तो शायद इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, नहीं तो बहुत सारे परिवारों में रोज हवन की परंपरा थी। वो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत कुछ नहीं करना होता, केवल और केवल अगर आप 5 आहुति भी रोज दे दें, जो हमारे पंचदेव हैं उनको स्मरण करके 5 आहुतियां अगर आप प्रदान कर देते हैं तो आपका नित्य अग्निहोत्र हो जाता है। और नित्य अग्निहोत्र करना ये बड़ी ही कठिन साधना है, और लेकिन इसको वेदों ने बड़ा ही प्रशस्त किया है। इसको बहुत ही हमारे यहाँ जो नियम है उसके रूप में स्वीकार किया गया है। पहले ब्राह्मण लोग जो नित्य संध्या वंदन करते थे वो उसके साथ में अग्निहोत्र भी अवश्य करते थे। प्राय घरों में सुबह शाम, किसी किसी घर में तो सुबह शाम हवन का कर्म होता था, नहीं तो एक समय सुबह के समय तो होता ही होता था। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो रोज नहीं कर सकते थे तो अमावस्या और पूर्णिमा को करते थे। इस प्रकार की परंपराएं रहीं, लेकिन अब धीरे धीरे वो सारी विलुप्त होती जा रही हैं, उनमें न्यूनता आई है। विलुप्त तो क्या कहा जाए, लेकिन न्यूनता आई, बहुत कम बचा है। अच्छा, इसके पीछे केवल और केवल अगर हम विचार करके देखें तो ये धार्मिक कृत्य ही नहीं है कि इसके पीछे केवल एक धार्मिक कृत्य है और ये आपको अग्निहोत्र करना है तो आपको ये फल मिलेगा, आपको ये पुण्य मिलेगा। आप अगर इसको विचार करके देखें तो व्यवहारिक जीवन में भी आपको अग्निहोत्र के बहुत सारे फायदे हैं। अब आज वर्तमान समय की बात कर लें। इस समय विगत 2 वर्षों से लगभग कोविड का समय चल रहा है। इसमें कितनी तरह की थ्योरीज आई कि आप घर में धुआं करिए, आप घर में गाय के उपले कंडे जलाइए, घी का दीपक जलाइए, कपूर जलाइए, लौंग जलाइए, लोहबान जलाइए, गूगल जलाइए, तेज पत्ते जलाइए। कुछ और नहीं मिलता तो आपने देखा होगा कि गैस पे गर्म करके कटोरी या तवे में आप हल्दी डाल दीजिए तो हल्दी का जो धुआं है वो भी बैक्टीरिया को, वो भी कीटाणु को मारता है। कुछ इस प्रकार की थ्योरी। और ये नहीं कि ये किसी कर्मकांड के प्रकांड विद्वान ने या किसी महात्मा ने इस प्रकार की चीज़ों को बताया हो, बल्कि वो विज्ञान के लोग जो बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में पहुंचे हुए एक विद्वान हैं, ऐसे लोगों ने इस प्रकार की थ्योरी दी। अब अगर उसको हमारे यहाँ के शास्त्रों से जोड़कर आप अग्निहोत्र से देखें तो अग्निहोत्र के में यही तो कहा गया कि आप अपने घर में नित्य हवन करिए। नित्य आप गूगल जलाइए, कपूर जलाइए, लौंग जलाइए, हवन सामग्री जलाइए, और कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा सा पात्र रख लीजिए, उसमें कुछ सविधा डालिए, लकड़ियाँ डालिए, कंडे डालिए, और आपको कुछ भी नहीं आता तो आप अपने इष्ट देव के मंत्र का स्मरण करिए और स्वाहा करके
आप अग्निहोत्र कर दीजिए। यदि आप विधि पूर्वक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल इसको धार्मिक प्रक्रिया, धार्मिक कर्मकांड मानकर ही ना चला जाए। हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि देखिए, इससे क्या होगा। बोले ठीक है कोविड तो आज आया है, फिर हम क्यों करें, कोविड में कर लेते हैं। बोले भाई कोविड तो एक केवल और केवल थोड़ी देर के लिए है, कुछ सालों के लिए है, ये भी ना रहेगा। कोई चीज इस संसार में स्थिर नहीं रही। तो ये आपके घर में सकारात्मकता पैदा करने का एक माध्यम है। आपके घर में जो नकारात्मकता है, जो कोई ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समाप्त करने के लिए भी ये एक प्रक्रिया है। और यदि आप विचार करके देखेंगे, थोड़ा अनुभव करेंगे, तो यदि आप हवन के कृत्य से उठते हैं, कुछ भी नहीं किया आपने, 5 आहुति केवल अग्नि में डाल दी, अग्निदेव को प्रणाम कर लिया, और फिर अपने आप में आप परिवर्तन देखिए। दूसरे को तो छोड़ दीजिए, घर की सकारात्मकता नकारात्मकता को भी छोड़ दीजिए। फिर आप विचार करके देखिए कि आप में कितना परिवर्तन आता है, आपका मन कितना शांत, कितना एकाग्र, और अपने आप में ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो यदि इसको केवल हम व्यवहारिक रूप से भी स्वीकार कर लें, तो भी अग्निहोत्र, नित्य होम कर्म, नित्य यज्ञ कर्म आपके लिए लाभप्रद है। कुछ भी नहीं है तो आप गूगल जलाते, लौंग जलाते, तेज पत्ते के, आजकल किसी ने कहा तेज पत्ते जलाइए। तो ये सारी चीजें भी आपके उसी अग्निहोत्र का एक कोई ना कोई प्रकारांतर है। अब हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा घी से हवन कर दीजिए। अब आप रिसर्च देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, जब गाय के उपले में गाय के शुद्ध देशी घी से हवन किया जाता है तो कितनी ऊर्जा संचारित होती है। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे जीवन में नहीं नित्य कर सकते तो कभी कभी कर ले। आप एक तिथि निश्चित कर लीजिए, एकादशी को करेंगे, पूर्णिमा को करेंगे, अमावस्या को करेंगे, पंचमी को करेंगे, अष्टमी को करेंगे। अच्छा नहीं कर सकते, एक और आपको बहाना दे दिया जाए करने का। आप अपनी जन्म तिथि नोट कर लीजिए। भाई आप किसी महीने के, किसी पक्ष के, किसी तिथि को तो पैदा हुए होंगे, डेट एक अलग चीज है। अच्छा अगर आपको तिथि नहीं याद रहती, आप डेट ले लीजिए। 2 तारीख को पैदा हुए, 4 तारीख को पैदा हुए, 5 को पैदा हुए, 10 को पैदा हुए, तो हम प्रत्येक महीने की 10 तारीख को, 20 तारीख को हवन करेंगे। तो एक दिन भी यदि ऐसा करना प्रारंभ कर दें तो जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे वैसे आप उसकी संख्या और बढ़ा लेंगे। देखिए अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसके बहाने अनेक हैं, ना करना चाहे तो उसके भी बहाने बहुत बहुधा हैं। अब बहुत सारे घर, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे घर परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जहां वर्षों वर्ष बीत गया होगा, किसी भी प्रकार की आयोजन, किसी भी प्रकार का आयोजन तो रहने दीजिए, वो घर में हवन, अग्निहोत्र, पूजन कर्म हुआ ही नहीं होगा, घर में धुआं हुआ ही नहीं होगा। अगर हम बहुत सामान्य सी भाषा बोले कि उनके घर में धुआं ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब गैस जलती है तो उससे धुआं निकलने का सवाल ही नहीं। अब कोई कहे महाराज भोजन बनाते समय भी छौंक लगाते हैं तो धुआं निकलता है, अब भाई वो धुआं एक अलग की बात है, आप कुछ भी कर लें। लेकिन आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन से, किसी भी प्रकार का उनके घर में ये कर्म सालों साल बीत गया नहीं हुआ, तो ये विचार करने योग्य है। तो जो हमारे अग्निहोत्र के नित्य मंत्र हैं, सूर्य के, चंद्र के, प्रजापति के, वो भी कहाँ से पैदा हुए? बोले वो भी उसी से पैदा हुए।
यज्ञाश्च, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो भी उन्हीं से पैदा होते हैं। क्रतवो दक्षिणाश्च, और जो दक्षिणा यज्ञ की जो पत्नी है उसका नाम दक्षिणा है। कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। आप कोई भी छोटा सा छोटा कर्म करें, छोटा सा छोटा कृत्य करें, उसके बाद आप नियत रूप से कुछ दक्षिणा दें। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ ऋषियों की दूरदृष्टि, दक्षिणा कभी तय नहीं होती। अगर दक्षिणा तय हो गई तो दक्षिणा नहीं हो गया, फिर तो मजदूरी हो गई। और आज के समय में कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। कारण क्या हुआ कि यजमानों ने पंडितों को सोचा कि ये किसी और लोक से उतरे हुए हैं, इनको भोजन की जरूरत नहीं है, वस्त्र की जरूरत नहीं है, इनके बच्चों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इनको अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। बुलाएंगे, सत्यनारायण की कथा कराएंगे और चलते हुए 11 रुपए पकड़ा देंगे। अरे पंडित जी को क्या, जो भी दे दो वो ले लेंगे। एक हमारे कोई संबंधी हो, रिश्तेदार हो, और हमारे यहाँ कोई पंडित जी आते हो, कहें भैया अपने पंडित जी को भेज दो। हाँ भेज देंगे। फिर वो पूछेगा कितनी दक्षिणा दे देंगे, तो हम क्या कहते हैं, अरे कुछ भी दे देंगे, हमारे पंडित जी हैं, जो भी दो दोगे ले लेंगे, रख लेंगे, कुछ कहते वहते नहीं। और मजेदार बात है, दोनों खुश हो जाते, वाह वाह क्या बात है। और वहीं हमारे घर में एक 4th क्लास व्यक्ति जो इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है या अन्य कोई काम करने वाला है, 2 घंटे के लिए आता है, 500 रुपये लेके जाता है। आज के समय में अगर आपने उसको बुलाया तो 300-500 के नीचे का कोई मतलब नहीं बनता, और आप उसमें कोई किसी भी तरह की कटौती नहीं, आप बल्कि भैया भैया करके मनवार करते हैं, उसकी विनती करके भैया कर दो, अच्छा ठीक है पानी पियोगे, चाय पिला दूं, और भैया भैया आप और ऊपर से करते हैं। आया किस लिए, बोले आपका काम, अब आपको उससे आप सोचिए। दूसरी तरफ एक ब्राह्मण देवता, एक कोई व्यक्ति जो आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके भले के लिए, आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट ना आए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपना यज्ञ जो करते हैं, अपना जो गायत्री जप करते हैं, अपनी जो संध्या वंदन करते हैं, उससे आपको तप के रूप में कुछ देकर जाते हैं। लेकिन बदले में हम तो 11 रुपये 51 रुपये पकड़ा दिए, बोले इनको क्या जरूरत है। हमारे पंडित जी बड़े सीधे साधे, जो भी दे दो रख लेते, यजमान को वाह। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि फिर ब्राह्मणों ने भी रेट, स्वाभाविक है, उनकी मजबूरी है। आप आज के समय में किसी को बुलाएं और 4 घंटे का समय, बल्कि एक सत्यनारायण की कथा करने का मतलब उनका पूरा का पूरा दिन लगभग आपके यहाँ चला गया। उससे भी हास्यास्पद बात होती है किसी विवाह में, पंडित जी को बुला लिया गया है, घर वाले अपने ही शौक श्रृंगार में मौज मस्ती में व्यस्त है, बेचारों का ध्यान भी नहीं देते कि हमारे यहाँ जो भोजन बना ये खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। सब सूट वूट पहने इधर से उधर घूम रहे हैं, पंडित जी बेचारे अपना हजारों लोगों के बीच में धोती पहने किनारे कुर्सी से बेचारे पीछे ही हटते जाते। कोई आया तो कुर्सी और आगे कर दिया, उसकी अपनी कुर्सी पीछे कर दिया और पीछे कर ली, और बैठे इंतजार करने के यजमान जी कहेंगे कि विवाह का समय हो गया है। अगर पंडित जी ने कहीं अपनी तरफ से कह दिया यजमान देर हो रहा है, पंडित जी आप बहुत बोलते, रुकिए ना अभी बहुत टाइम, बैठिए। आप देखिएगा इस प्रकार का लोग व्यवहार करते हैं। और चलते समय अगर उन्होंने दक्षिणा 500 1100 मांग ली तो नारायण पूरे विवाह का बजट बिगड़ गया। अगर 1100-2100 रुपए दक्षिणा मांग ली तो आपके लाखों करोड़ों रुपए के विवाह का जो बजट है वो नारायण
दरिद्रता आ गई, बिगड़ गया। आप विचार करके देखिए, आपने वो नाचने वालों को, गाने वालों को, नाना प्रकार के लोगों को हजारों हजार रुपए दे दिया, और जो मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसको आपने बुलाया था, विवाह नाचने गाने के लिए थोड़ा होता है, खाने पीने का खाली उसमें, वो तो उसके साथ लगा हुआ सहयोगी अंग है। मुख्य उद्देश्य तो वर कन्या का धार्मिक रूप से एकाकरण है। उनके बिना विवाह नहीं होगा, खाने बिना, नाचने बिना, अन्य चीजों के बिना विवाह संभव है, लेकिन उसके बिना विवाह संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तक एक चुटकी सिंदूर मांग में न भर दी जाए, 7 फेरे न ले लिए जाए अग्नि की साक्षी में, ब्राह्मण देवता मंत्र बोलकर उसको हाथ न पकड़ा दे, तब तक वो विवाह मान ली। लेकिन उसी के लिए हमारे सारे बजट, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ विवाहों में सारी बजट की तैयारी की जाती है, लेकिन पंडित जी विवाह कराने आएंगे, उनका कोई बजट निर्धारित नहीं। सारी मार्केटिंग विदेशों से होगी, कपड़े वहां से आ रहे हैं तो ये फलानी जगह से आ रहा है, लेकिन पूजा की सामग्री आई कि नहीं आई उसका कोई, लास्ट टाइम जब पूजा के लिए बैठे तो पंडित जी कहेंगे चावल ले आओ, हल्दी ले आओ, कुछ ज्यादा नहीं, 10-5 चीजें, रोली दे दो, सिंदूर दे दो। तो पता चला विवाह के लिए सब कुछ हो गया, सिंदूर ही नहीं आया, रोली नहीं आई, हल्दी नहीं आई, चावल ही नहीं आया, तो भागते उधर। आप खिलाने के लिए कुंटलों दही, मैं बहुत छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं, ये अनुभव की बातें हैं। कुंटलों दही आप लाते हैं, खिलाते हैं, कई बार बर्बाद भी कर देते हैं, लेकिन विवाह के समय 100 ग्राम भी नहीं, मुश्किल से इतना सा दही, 10-20 चुटकी के बराबर, 1-2 चम्मच मान लीजिए, वो समय आपको भगवान गौरी गणेश को चढ़ाने के लिए दही नहीं मिलता, फिर सारे भागते, फिर यजमान पंडित जी ऐसे ही कर दीजिए ना। तो आजकल पंडित जी लोगों ने भी कुछ मांगना जो भी है उसी में क्या करें, और अगर कहीं ऐसा हो गया तो अगली बार से आप बुलाएंगे नहीं। ये पंडित जी तो बड़े कर्मकांडी, बहुत परेशान करते हैं। तो पंडित जी ने भी कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो रखा हमने कर देंगे। आपने बुलाया, मतलब एक मेरे अपने कोई भक्त हैं जानने वाले, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनके यहाँ बेटी का विवाह था या बेटे का किसका था, जिसमें दिया जाता हो मुझे अनुमान नहीं है। घोड़े पे जो चढ़ के जाते हैं आजकल, तो होटल से होटल में पहुंच जाते हैं इधर से उधर, तो मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं होता होगा, ऐसे ही कुछ होता होगा। उस घोड़े वाले ने 35,000 रुपये लिया, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब वो जो पूरा उनका साथ बाज रहता होगा वो सब मिला के काम कितनी देर का, मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे जा जाता मान लीजिए, नाचते गाते जाते हुए। और वहीं एक ब्राह्मण पूरी रात आपके लिए खराब करता है, पूरी रात, शाम से आकर बैठ जाएगा। अगर वो आने में देर करेगा तो फोन पे, आप तो समय से नहीं आते, आप तो टाइम से नहीं आते। वो आके शाम से बैठा हुआ है, सुबह सुबह पूरी रात आप जागरण करेगा, विवाह कराएगा, सुबह 5 बजे 7 बजे फ्री होके वो जाएगा, और चलते हुए हमने 500 रुपये पकड़ा दिया, 1000 रुपये। आप अब तो ये भी करने लगे, नहीं तो पहले तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पकड़ा दिया। अब तो लगता है, या अब हालांकि समझदार हैं जो लोग हैं तो 5000 दे देते होंगे, लेकिन वो 5000 भी क्या आपकी दृष्टि से बहुत अधिक है क्या? जहां आपका करोड़ों का बजट है, जहां पे आपने ये किया है, तो इसका परिणाम क्या हुआ? हम ये नहीं कह रहे कि आप लाखों रुपए दीजिए, लेकिन कम से कम इस प्रकार का व्यवहार रहे कि उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी भोजन की व्यवस्था है, उनको भी फोन में खर्चा लगता होगा, पंखे में, बिजली में खर्चा लगता होगा, उनको भी जरा सम्मानित तरीके से दक्षिणा दी जाए। इसलिए दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, हमारा जो मूल विषय था वो कि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। हमारा यज्ञ बिना प्रचुर दक्षिणा के, और दक्षिणा वैसी हो। अब भगवत्पाद शंकराचार्य का मैं थोड़ा सा आलंबन लूं, गीता के भाष्य में उन्होंने एक जगह लिखा, लेने और देने
दोनों की सामर्थ्य के अनुसार यदि कार्य नहीं किया जाता तो ऐसे व्यक्ति को सठ कहा जाता है। आप अगर किसी को दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं उसकी सामर्थ्य देखें। बोले महाराज वो तो बहुत बड़े हैं, हम उतने नहीं। बोले आप अपनी सामर्थ्य देख लीजिए, फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते हैं वो करिए। यदि आप अधिक सामर्थ्यवान है और देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य है, तो आप उसकी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, उसको आप कितना दे सकते हैं। तो जो दक्षिणा है वो दोनों व्यक्ति के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, दोनों की शोभा हो, दोनों की मर्यादा का रक्षण हो। अब पता चला आपने बुला लिया अपने घर पे शंकराचार्य को और स्टूल पे तो बिठा दिया, चलो ठीक ही है। और चलते हुए 100 रुपए आपने लिफाफा इतना बड़ा रखा और लिफाफे में 100 रुपए 500 रुपए डाल के आपने दक्षिणा दे दिया। तो बोले आपको बुलाना नहीं चाहिए था ये। और यदि आपने बुलाया और आपकी सामर्थ्य है, ठीक है, आपके पास सामर्थ्य नहीं तो आप 1 रुपए भी दीजिए, 1 रुपए भी दीजिए। लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप प्रणाम करके और फूल और तुलसी पत्र देकर आप विदा कर दीजिए। दक्षिणा में तो वो भी आता है। इसलिए हमारे यहाँ दक्षिणा को कोई नियत नहीं रखा गया। दक्षिणा 1 रुपए से लेके 25 सवा रुपए से लेकर के, या पहले तो जो भी 20 आना कहते थे ना, तो सवा रुपए से लेकर के लाखों तक हो सकती है। इसलिए दक्षिणा किसी भी तरह की का पारिश्रमिक नहीं है। पूरा मैं आपको निवेदन कर दूं, आप दक्षिणा दे रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप पारिश्रमिक दे रहे हैं। पारिश्रमिक का तात्पर्य मजदूरी हो जाएगा, और हमारे यहाँ दक्षिणा को मजदूरी नहीं मानी गई। दक्षिणा आपकी श्रद्धा। यदि आप मजदूरी देते हैं तो फिर मजदूरी के हिसाब से दीजिए। आपने अपने घर में जैसे किसी व्यक्ति को बुलाया, आज के समय में 500-1000 रुपए कम से कम मजदूरी चल रही है, तो आपने पंडित जी को बुलाया तो हिसाब से दीजिए। लेकिन वो दक्षिणा के या किसी धार्मिक कृत्य के अंतर्गत वो कार्य नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर उपनिषद कहता है सर्वे कर्तौ दक्षिणाश्च संवत्सरश्च। और जो संवत्सर है, संवत्सर माने काल, संवत्सर का तात्पर्य है जो हमारे प्रत्येक कर्म है, वो प्रत्येक कर्म किसी न किसी समय में होते हैं। तो हमारे कर्मों का अंग है काल। ध्यान दीजिएगा, बिना काल के सम्मिलित हुए हम किसी भी प्रकार का कर्म नहीं कर सकते। तो संवत्सर भी होना चाहिए। तो उस व्यापक चिन्मय परमात्मा से, उस ब्रह्म से, उस चेतना से संवत्सरश्च, संवत्सर रूप कर्मांग काल, जो हमारे कर्म का अंग है, जिस काल में हम कोई कर्म कर रहे हैं, और कर्म को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया है। हमारे यहाँ उसी काल की गणना की गई है। जिस काल में आपके द्वारा कोई महत् कार्य हो रहा हो, कोई प्रयोजन पूर्वक कार्य हो रहा हो, कोई आपका कर्तव्य काल हो रहा हो, उसी को काल के रूप में गणना की गई है। नहीं तो वो तो व्यर्थ है। एक हमारे यहाँ शास्त्र में श्लोक आता है, काव्य काल शास्त्रेण, अर्थात उसका अर्थ है कि जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग अपना समय काव्य के पढ़ने में, क्योंकि हमेशा आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते, हमेशा वेदांत नहीं श्रवण कर सकते, तो क्या करें, फिर बोले आप थोड़ा काव्य पढ़ लीजिए। काव्य का तात्पर्य थोड़ा गीत संगीत, थोड़ा क्या कहते हैं शास्त्रीय उपन्यास, कोई अन्य साहित्य के ग्रंथ, आपके मनोविनोद के लिए कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपने पढ़ लिया, मुंशी प्रेमचंद को आपने पढ़ लिया, महादेवी वर्मा को आपने पढ़ लिया, कोई इस प्रकार का शास्त्र आपने पढ़ लिया, तो उससे क्या हुआ, मन थोड़ा सा आपका बदल गया। तो हम जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं,
वो अपना मनोविनोद भी शास्त्र में ही करते हैं, साहित्य में ही करते हैं, गीत संगीत में ही करते हैं। और जो लोग अपने समय को व्यर्थ में गवाते हैं, निद्रा में, आलस्य में, निंदा और स्तुति में या अन्य किसी व्यर्थ कार्यों में, बोले वो उनका समय व्यर्थ गया। उस व्यर्थ समय को किसी चीज में गणना उसी समय की होती है जो आपके किसी महत् कार्य में प्रयोजित होती हो, समाहित होती हो। तो यहाँ पर उपनिषद कहता है संवत्सरश्च, हमारा जो संवत्सर है, कर्मांग है। अब देखिए एक चीज यहां पर आज मिली, काल भी क्या हुआ? कर्मांग, कर्म का अंग। बिना काल के आप किसी भी प्रकार का कर्म नहीं संपादित कर सकते। दूसरी तरह से यहां पर चर्चा चल रही यज्ञ आदि की, अग्निहोत्र आदि की। तो ये यज्ञ और अग्निहोत्र आदि काल विशेष में ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन हुआ चलो उठो आज यज्ञ कर लेते हैं, बोले नहीं। उसके लिए पूर्व संकल्प, पूर्व नियोजन माने तैयारी, और आपके मन में उस कर्म को करने का उत्साह, इतना हो गया। बोले फिर आप जो कर्म करने जा रहे हैं तद कर्म के अनुसार मुहूर्त। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए मुहूर्त की, शुभ समय की, शुभ काल की गणना की जाती है। आप नित्य पूजा के लिए आपको कोई काल गणना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका नित्य कर्म में वो आ जाता है। लेकिन जब आप विशेष प्रयोजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करनी है, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड कराना है, तो आप क्या करते हैं? सर्वप्रथम ब्राह्मण देव के पास जाकर कि इसका एक जरा मुहूर्त देख दीजिए। तो उस मुहूर्त के अनुसार फिर हम अपने कर्म को संपादित करते हैं। तो जो हमारे यहाँ संवत्सर है वो भी उससे ही पैदा होता है, और ये संवत्सर में हम अपने कर्मों को करते हैं। इसलिए काल, टाइम, आज के समय में उसको कहते हैं टाइम। हमारा प्रत्येक टाइम हमारे कर्म का अंग है। कोई भी कर्म बिना काल के नहीं संपादित हो सकता है, और प्रत्येक कर्म को संपादित करने का एक काल होता है। पुनः आपको स्नान करना है तो उसके लिए शास्त्रों ने एक काल निर्धारित किया, पूजन करना है उसका काल निर्धारित किया। अब कभी किसी भी प्रकार का विशेष कार्य उपस्थित हो जाए या आपातक धर्म आ जाए, हमारे यहाँ कई प्रकार के धर्म हैं, आपातक धर्म आ जाए तो बात अलग की है, नहीं तो उसका एक काल निर्धारित किया गया। तो उस काल में उस कर्म को जब हम संपादित करते हैं तो वो काल मेरा व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वो हमारे कर्म का हिस्सा बन जाता है, और कर्म का हिस्सा बनने से वो काल हमारा सार्थक हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वो काल, वो समय हमारा सार्थक हो जाता है। इस वजह से संवत्सर भी उसी से पैदा होता है। अच्छा, इसको करने वाला, बोले वो भी उसी से पैदा हुए। यजमानश्च, जो यजमान है, यज्ञादि कर्म करने के लिए कोई न कोई यजमान चाहिए, तो वो यजमान भी उसी से पैदा होता है। अभी मैंने आपको पूर्व के मंत्र में ये प्रक्रिया बताई थी, पुरुष और स्त्री के परस्पर समागम से ये प्रजापति की उत्पत्ति होती है। तो प्रजापति उत्पन्न हुआ तो प्रजा क्या करे? उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य तो हो, तो उसके लिए यह बताए यजमानश्च। हमारे यहाँ पैदा होने वाला प्रत्येक पुरुष अथवा स्त्री वो माता पिता के लिए बेटा अथवा बेटी हो सकता है, लेकिन धर्म की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से वो केवल किसी का पिता मतलब किसी का पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, बल्कि वो यजमान भी है।
इसलिए आप केवल अपने आप को अपने लिए ही मत समझिए। दृष्टि देखिए शास्त्रों की, आप केवल आप अपने परिवार के नहीं हो कि हमारे परिवार में पैदा हुए हम तो किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु, किसी के पति हैं, किसी के पत्नी हैं। बोले नहीं, इसके साथ साथ आपके साथ एक और उपाधि लगी है, वो है यजमान। आप यजमान भी हैं। इसलिए यहां पर क्या कहा, संवत्सरस्य यजमानस्य लोकाः। ये यजमान भी पैदा हुआ। अच्छा, यजमान पैदा हुआ तो पैदा होने के लिए कोई जगह चाहिए, तो बोले उस चेतना ने लोकाः, स्थान भी पैदा किया। ये लोक पैदा हुए जहां पर वो हुए। जैसे हम यहां हैं तो ये लोक है, आप अपने घर में तो आपका घर एक लोक है, आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस आपका एक लोक है। लोक का तात्पर्य केवल 14 लोक नहीं है, वो तो है ही, भूर्भुवः स्वः तपा जना तप महा इत्यादि, अतल वितल तलातल रसातल महातल, इस प्रकार के जो 14 लोक हैं। इसके अतिरिक्त लोक की जो परिभाषा है वो ये है, ईशावास्य उपनिषद में मिलती है, लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति लोकाः। जहां पर कोई व्यक्ति किसी चीज को लोक्यते, दृश्यते, देखता है, अनुभव करता है, भोग करता है, ऐसे स्थान को लोक कहते हैं। तो ये जो 14 लोक हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के, इसके अतिरिक्त भी आप जहां हैं वो आपका लोक है। इसीलिए देखिए कई लोग अपने घर का नाम भी रख लेते हैं ना, ये लोक, फलाना लोक, ये लोक। तो लोक का तात्पर्य है जहां पर, जिस स्थान पर भी रहकर आप किसी चीज को अनुभव करें, किसी चीज का भोग करें, किसी चीज को कर सकें, उस स्थान को लोक कहते हैं। तो काल पैदा हो गया, यजमान पैदा हो गए, यजमान जहां हुआ वो स्थान पैदा हो गया। बोले उसके बाद सोमो यत्र पवते यत्र सूर्या, जहां सोम पवित्र करता है, जिन लोकों में चंद्रमा जहां तक पवित्र करता है और सूर्य तपता है, इसलिए सूर्य को उष्ण बताया गया और चंद्रमा को शीतल बताया गया। शीतलता में हमेशा पवित्रता की अनुभूति होगी। विचार करिएगा, कोई व्यक्ति का स्वभाव हो शीतल हो, मधुर हो, सौम्य हो, तो उसको देखकर अपने आप लगता है ये व्यक्ति पवित्र होगा, निर्मल होगा। और जो व्यक्ति स्वभाव से ही थोड़ा उष्ण हो, गर्मी हो, तो ज्यादा देर आप उसके आसपास, अब दोपहर की तपती दोपहरी में खड़े होकर सूर्य को जरा निहारिए, कितनी देर निहार सकते हैं। अच्छा, शुक्ल पक्ष का बिल्कुल खिला हुआ पूर्णिमा का चांद हो, आपका सुंदर छत हो और छत पर कुर्सी रखकर आप बैठ जाएं और चंद्रदेव को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। आप थकेंगे नहीं, नजरें आपकी एक टक भी, मतलब एक टक भी देखती रही तो पलकें झुकेंगी नहीं। लेकिन सूर्य को, बोले अरुणोदय के सूर्य को छोड़कर, जैसे ही 8 बजा, मुझे लगता है आजकल का सूर्य 8 बजे भी नहीं देख सकते, प्रातः काल की सूर्य थोड़ी देर देख सकते हैं, जिस समय वो लाल केवल रहते हैं, लालिमा रहती है। उसके अतिरिक्त सूर्य को निहार, क्योंकि सूर्य तपता है और चंद्र शीतलता है, देता है, पवित्रता देता है। इसलिए शरद पूर्णिमा को क्या कहा गया कि थोड़ी देर चंद्रमा की शीतलता में बैठकर स्नान करना चाहिए।
जो चंद्रमा की किरणें हैं उन किरणों से आपको आपके शरीर पर थोड़ा सा स्नान हो। वैसे हमारे यहाँ सूर्य स्नान भी कहा गया है, प्रातः काल थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठना चाहिए। लेकिन बैठने का तरीका भी कैसा हो? शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंद में, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु। अब देखिए शास्त्रों ने इतनी व्यापक दृष्टि दी है, सूर्य को सेकना है तो कैसे सेको? बोले सामने से मत सेको, नहीं तो स्किन काली हो जाएगी। आजकल आप डॉक्टर लोग भी तो यही बताते हैं ना। और बैठो तो फिर जरा कुछ लीप पोत के बैठो, कुछ लगा उगा के बैठो, कहीं पहाड़ों में जा रहे हो तो सन क्रीम ले जाओ, ये लेके जाओ, नहीं तो सूर्य की किरणें क्या करेंगी? जला देगी। तो ये तो पहले ही भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा भैया सूर्य के सामने मत जाओ, अग्नि को सामने से सेको, अग्नि को पीछे से मत सेकना। उसके पीछे दो कारण हैं, एक तो अग्नि आपको अगर असावधान हुए, और दूसरा आप हो सकता है कि किसी इस प्रकार के उस कार्य में प्रवृत्त हो तो अग्नि आपको जला सकती है, थोड़ी असावधानी हो जाए। इसलिए अग्नि को सामने से सेको। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु। और भानु को कैसे सेको? सूर्य को बोले पीछे से सेको। चंद्रमा को बोले शरद पूर्णिमा में एक दिन तो बताया ही गया कि शरद पूर्णिमा के दिन आप कुछ नहीं कर सकते तो खीर बनाकर, दूध चावल की तासीर ठंडी, दूध की तासीर ठंडी, उसमें शहद आदि मिलाइए या गुड़ मिलाइए। शक्कर की तो बात नहीं कही, शक्कर तो अभी आपका इजाद किया हुआ है। और उसको सूर्य चंद्रमा की किरण में रात भर रख दीजिए और प्रातः काल वो अमृत हो गया। इसलिए समस्त औषधियों में जो औषधीय गुण आता है, या मैं ऐसा कहूं समस्त वनस्पतियों में जो औषधीय गुण आता है वो चंद्रमा से आता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व है। और औषधि माने अमृत, जो आपको जिलाए, जो आपको स्वस्थ करे। तो इसलिए चंद्रमा की किरण में आप शीतलता, पवित्रता की अनुभूति करते हैं। सूर्य के सामने आप उष्णता की अनुभूति करते हैं, दोनों जरूरी है। तो सूर्य जो तपता है वो भी किससे पैदा होता है? बोले उसी चेतना से ही पैदा होता है। इसीलिए पूर्व के मंत्र में आपने क्या पढ़ा था? सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, उस विराट चेतना का नेत्र है। दाहिना नेत्र है सूर्य और बायां नेत्र है चंद्रमा। तो इस प्रकार सूर्य चंद्र भी उसी से पैदा होते हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः, और उसी से बहुत सारे देव प्रसूत होते हैं। संप्रसूताः, उस पुरुष से ही जो कर्म के अंग हैं, वसु, प्रजापति। अब आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं, जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में 4 द्वार होते हैं। आप कभी देखिएगा जो यज्ञ के लिए वो मंडप बनते हैं उसमें 4 द्वार होते हैं, और चारों द्वार 4 वेद का प्रतीक होते हैं। वहां पर 4 ब्राह्मणों को बैठाकर उनको ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद के रूप में पूजन किया जाता है। उस यज्ञ में ब्रह्मा होते हैं। आपने कभी हवन किया हो तो जब यज्ञ कुंड बनता है तो वहां पर चावल में कुसा बनाकर, कभी किया आप लोगों ने? चावल के एक पात्र में चावल भरते हैं और चावल में कुश, अभी कुशों पाटनी एक अमावस गई है, आप देखिए साल में एक बार जो कुश उखाड़ा जाता है वही पूरे वर्ष ब्राह्मण लोग यज्ञ में अनुष्ठान में पूजा करते हैं। आप कोई विचार करें परंपराओं का, वर्ष में एक बार, और वो भी खोदना नहीं है, उसका नाम है
कुशोत्पाटनी, उसको आपको उखाड़ना है। अच्छा, अब इसके पीछे का भी रीजन आपको बताऊं। कुश की धार बहुत तेज होती है, इसीलिए कहते हैं ये कुशाग्र बुद्धि है। कुश के अग्र की भांति इनकी बुद्धि है, बड़ी तीव्र है, तीखी है, तेज है। तो कुश को उखाड़ने की भी एक प्रक्रिया है। अगर गुरुकुल से किसी भी विद्यार्थी को ऐसे गुरुजी भेज दे हैं तो हाथ पैर काट कूट के चलाएगा और कुश उखड़ेगा नहीं। इसलिए कुशोत्पाटनी एकादशी के दिन बड़े विद्यार्थी के संरक्षण में उसको एक हेड बनाकर छोटे विद्यार्थियों को गुरुजी भेजते थे। और आप देखिए, जेठ के महीने में कुशोत्पाटनी एकादशी हो जाए तब एक एक चीज पर आप विचार करिए। जेठ के महीने में बोले महाराज जहां धरती तप रही होगी वहां नंगे पांव पहुंचना अपने आप में बड़ा कठिन होगा। इसीलिए जब कुशोत्पाटनी एकादशी होती है तो ये गए और पकड़ा और उखाड़ लिया नहीं, बोले जाओ उनको प्रणाम करो, चप्पल जूते किनारे करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, उनको बोलो कि आज से हम आपको अपने यहाँ ले चल रहे हैं, अब पूरे वर्ष भर आप अनुष्ठान में हमारे सम्मिलित होंगे। जब आप कोई कर्म करते हैं तो ये वो पैती पहनते हैं, पवित्री कुश की होती है। अब नहीं रहा तो लोगों ने अंगूठी पहनाना शुरू कर दिया। आपने अंगूठी भी पहना है तो भी चलता है, नहीं तो आप वो मौली बांध देते, कुछ कुछ कर देते हैं। ब्राह्मण लोग उसको करते हैं। तो आप देखिए कुशोत्पाटनी एकादशी का अमावस वर्षा ऋतु के बाद, मतलब ये वर्षा ऋतु अभी चली रही है। तो ऐसे में क्या हुआ, बोले पूरे श्रावण और भाद्रपद वर्षा हुई, भूमि बड़ी नर्म हो गई है, जल नीचे तक पहुंच गया है। तो अब किसी भी चीज को उखाड़ना आसान है। तो ऐसे में जाकर कुशा को उखाड़ा और ले आकर अपने यहां स्थापित कर दिया। आप सोचिए कितना तप करते होंगे हमारे लिए, प्रजापति के लिए, प्रजाओं के लिए ब्राह्मण लोग। और उसके बाद उनको कहा गया कि इन्होंने तो सबसे ज्यादा अत्याचार किया। आप विचार करके जब देखिए, अगर उन्होंने किसी का अत्याचार किया होता, किसी के अहित की कामना करती, तो कभी हमारे आचार्य संत विद्वान ब्राह्मण सर्वे भवन्तु की परिकल्पना करते। ये आया कहां से? ब्राह्मणों के मुख से ही तो आया होगा। सर्वे भवन्तु की परिकल्पना ही नहीं करते, फिर तो कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुखी हुए और चतुर्थ जाति दुखी हुए। भाई इस प्रकार के भी तो मंत्र और श्लोक बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सर्वे भवन्तु की कल्पना की। किसी भी व्यक्ति के लिए अब लोगों ने नाना प्रकार के आक्षेप लगाने शुरू किए, तो खैर उनकी बुद्धि की बलिहारी है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि यज्ञ में बहुत सारे उसके विधान होते हैं, वो सारे विधान और अंग भी उसी देव से प्रकट होते हैं। साध्याः मनुष्याः पशवो वयाम सिंह प्राणः पानो व्रीहि ययौ तपस्या श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। ये सारे भी उस देव से ही प्रकट हुए। इस मंत्र को हम अगली कक्षा में विस्तार करेंगे, 7वां मंत्र। समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।